सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक यूनिक पैगंबर हैं। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज अल्लाह ताला ने ईसा इब्न मरियम को दी हैं वो किसी और पैगंबर को नहीं दी। लिहाजा ये जस्टिफाई था किसी हद तक आजमाइश के तौर पर कि उन्हें खुदा का बेटा मान लिया जाता। ज़ाहिर है अल्लाह ताला आजमाइश फिर किसी ऐसी शख्सियत के जरिए करेगा ना जिसे गैर मामूली सलाहियतें दी हों। ऐसी हस्ती कि जिसको अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया, और सूरे मरियम में फरमाया कि हम तुम्हें और तुम्हारी औलाद को, सैयदा मरियम को फरमाया कि जहान वालों के लिए निशानी बनाने वाले हैं। उसके बाद सूरे मरियम में ही आया कि उन्होंने शीरख्वारगी की उम्र में कलाम किया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे अपनी वालिदा के साथ हुस्ने सलूक करने वाला बनाया है। सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन दोबारा उठाया जाऊंगा। तो ईसा इब्न मरियम की पैदाइश भी मौजज़ाना, बचपन में ऐलान नबूवत करना, शीरख्वारगी की उम्र में जब दूध पीता बच्चा है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, और उसके बाद फिर जो मौजज़ात अल्लाह ताला ने दिए कि अंधों को अल्लाह ताला के इज़्न से शिफा दे देते थे, इसी तरीके से जो कोड़ी के मरीज थे उनको शिफा दे देते थे अल्लाह के इज़्न से। सूरतुल माइदा में, सूरह मरियम में, सूरह आल इमरान के अंदर ये तीन मेन सूरतें हैं जिनमें ईसा इब्न मरियम का तफसीली जिक्र आया है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और सबसे बढ़कर मट्टी की मूरत में फूंक मारते थे तो वो परिंदा बन जाती थी अल्लाह के इज़्न से, और मुर्दों को जिंदा कर देते थे अल्लाह के इज़्न से। अब ये क्वालिटीज किसी और पैगंबर को अल्लाह ताला ने नहीं दी। यहां तक के फरमाया कि रूहुम मिन, वो अल्लाह की रूह है। इसी की वजह से बाद लोगों ने धोखा खाया और उन्हें खुदा का बेटा कह दिया। हालांकि अल्लाह ताला ने ईसा इब्न मरियम का स्टेटस बिल्कुल क्लियर किया कि वो अल्लाह के बंदे हैं। सूरह आल इमरान की शुरू की आयत का टॉपिक ही यही है। बहरहाल जिस शख्सियत के साथ इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें जुड़ी हों तो इंसानियत ने फिर उनके बारे में यही क्लेम करना है कि कम से कम इन्हें खुदा का बेटा मानो या फिर खुदा क्लेम कर दो। और ये दोनों अकायद उनके साथ लोगों ने मंसूब किए। कैथोलिक का अकीदा है कि वो खुदा के बेटे हैं, और प्रोटेस्टेंट का अकीदा है कि वो ईसा इब्न मरियम खुद अल्लाह हैं जो कि इंसानी शक्ल में जमीन के ऊपर आ गए, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। और अल्लाह ताला ने दोनों अकीदों का रद्द किया है बड़ी तफसील के साथ। सूरह आल इमरान में और सूरतुल माइदा में तो जिस शान से डिस्कशन हुई है वो तो अपनी नौयत की एक यूनिक डिस्कशन है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक वो लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, जबकि मसीह तो खुद ये कहा करते थे, या बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, इबादत करो उस रब की कि जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, याद रखना बेशक जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, लक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स पे जन्नत हराम कर दी है। वमअवाहुन नार, और उसका ठिकाना है जहन्नम की आग। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे शख्स का क़यामत के दिन कोई मददगार भी नहीं होगा जो इस किस्म का अकीदा वाबस्ता करेगा। इससे ज्यादा तो बेहतर अंदाज में समझाया नहीं जा सकता था। फिर आगे चल के फरमाया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, वो भी काफिर हैं जो कह रहे हैं कि अल्लाह तीन में से एक है। यानी वो कहते थे कि उस वक्त ट्रिनिटी ये थी कि
3 खुदा हैं, अल्लाह, सैयदा मरियम और सैयदना ईसा इब्न मरियम। आज की जो ट्रिनिटी है उसमें सैयदा मरियम को तो साइड पे करके उन्होंने होली गोस्ट को दाखिल कर दिया है, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम। बल ट्रिनिटी आज भी उस तरीके से मौजूद है। फिर आगे चल के अल्लाह ताला ने फरमाया कि मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ईसा इब्न मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल, कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। व उम्मुहु सिद्दीक़ा, उनकी मां एक सच्ची औरत थी। काना याकुलान ताम, दोनों खाना खाया करते थे, दोनों रोटी खाने के मोहताज थे। देखो हम अपनी आयात किस तरह खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, और फिर इनकी तरफ देखो किस तरह ये उल्टे पड़े जाते हैं। क्या तुम ऐसी हस्तियों को अल्लाह के सिवा पूज रहे हो कि जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक हैं ना नफा के मालिक हैं, और अल्लाह ही सुनने वाला और इल्म वाला है। यानी इसमें वाज़ेह अकीदा अल्लाह ताला ने बता दिया कि ईसा इब्न मरियम और उनकी मां मिन दूनिल्लाह भी हैं, इस एतबार से कि अल्लाह के मुकाबले पे लोगों ने उनको खड़ा किया। लिहाजा ये भी एक ढकोसला जो था बाज फिरकों का कि मिन दूनिल्लाह से मुराद सिर्फ बुत हैं, वो भी खत्म हुआ। नंबर 2, ना सिर्फ उनकी परस्तिश की नफी की बल्कि साथ ये कहा कि ये तुम्हारे नफे नुकसान के मालिक भी नहीं है। लिहाजा उन लोगों का भी दरवाजा बंद हो गया जो ये कहते थे कि हम में और क्रिश्चियंस में ये फर्क है कि क्रिश्चियंस जो हैं वो अल्लाह के पैगंबर की इबादत करते हैं, उसकी मां को पूजते हैं। हम तो औलिया अल्लाह और अंबिया की इबादत नहीं करते, हम तो उन्हें अल्लाह का बंदा मानते हैं। तो इसमें मैंने कहा था ना, आगे चल, आगे लिखा हुआ है कि ना वो तेरे नफे के मालिक हैं ना नुकसान के। और कितनी आप समझ लें, वो हमारे डॉक्टर सरार साहब इसके लिए वर्ड यूज करते थे, नंगी बात, यानी बिल्कुल खुली हुई बात कि वो रोटी खाने के मोहताज थे। भाई अगर ईसा इब्न मरियम और उनकी मां रोटी खाने के मोहताज हैं और वो किसी के नफा और नुकसान के मालिक नहीं है, तो सरकार बाबेद शाही कोई नहीं है।